त्रिविम समावयवता स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमेरिज्म त्रिविम समावयवता दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, संरचना सूत्र समान होते हैं, परंतु त्रिविम या अंतरिक्ष में परमाणु व समूह का अभिविन्यास भिन्न होता है, उसे त्रिविम समावयव कहते हैं तथा इस परिघटना को त्रिविम समावयवता कहते हैं। वर्नर से अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेशन थी, ये इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर है। त्रिविम समावयवता स्टीरियोआइसोमेरिज्म वर्नर से पूर्व समावयवता कार्बनिक यौगिकों का एक विशिष्ट गुण माना जाता था, लेकिन त्रिविम समावयवता का पाया जाना वर्नर की इस परिकल्पना का सहज परिणाम है कि धातु आयन द्वितीयक संयोजकताएं त्रिविम में किसी विशेष दिशाओं की ओर फैली हो सकती हैं। फलतः द्वितीयक संयोजकता की स्थिति को ग्रहण करते हुए त्रिविम में लिगेंड धातु आयन के चारों ओर विशेष दिशा में अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। इस प्रकार त्रिविम में एक प्रकार के लिगेंड विभिन्न स्थितियां ग्रहण करते हुए एक ही संगठन वाले भिन्न भिन्न संरचनाओं के दो या अधिक उपसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की घटना को त्रिविम समावयवता कहते हैं। हम जानते हैं कि ये समावयवता निम्न दो प्रकार की होती हैं। ज्यामितीय समावयवता जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये लिगेंडों की भिन्न भिन्न ज्यामितीय व्यवस्थाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट, थर्ड आयन के लिए सिस तथा ट्रांस समावयवता पहले ही वर्णन किया जा चुका है। इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल है डायएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम सेकंड में यदि लिगेंड एक ही वर्ग के चारों ओर स्थित हो तो इस संकुल में ज्यामितीय समावयवता का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इसका समावयवों की संरचना निम्नानुसार होगी, जिनमें वर्ग के विपरीत कोनों पर समान लिगेंडों की ट्रांस समावयव तथा एक किनारे के दोनों कोनों वाली स्थिति सिस समावयव का निर्माण करेगी। तो ये तो है सिस और ये है ट्रांस। सेकंड, प्रकाशीय गुणकता ऑप्टिकल एक्टिविटी। वर्नर से पूर्व प्रकाशीय गुणकता चतुष्फलकीय यौगिकों की विशेषता मानी जाती थी। उस समय एक भी कार्बन विहीन प्रकाशीय गुणक संकुल ज्ञात नहीं था, तथापि वर्नर ने संकुलों की ज्यामिति की जो धारणा प्रस्तुत की थी उसी के अनुसार असममिति के तल की उपस्थिति संभवतः यथार्थ अणु असममित हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कि ज्यामिति अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय या वर्गाकार कुछ भी हो तथा कार्बन परमाणु युक्त उपस्थित हो या अनुपस्थित प्रत्येक संरचना के लिए प्रकाशीय गुणकता सिद्धांत संभव थी। बाद में ज्यामितियों के लिए कार्बन विहीन प्रकाशीय गुणक संकुल बनाए गए, जिनका पूर्वानुमान वर्नर द्वारा लगाया गया था। संकुलों की ज्यामिति जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। वर्नर ने अत्यधिक श्रमकारी विधि द्वारा सर्वप्रथम संकुलों की ज्यामिति ज्ञात करने में सफलता की। इसके लिए वर्नर ने एक ही सूत्र के लिए विभिन्न ज्यामितियों के आधार पर बनाए जा सके ज्यामितियों की संख्या का सिद्धांत अनुमान लगाया, क्योंकि किसी विशेष संगठन के लिए समावयवों की संख्या संकुल की ज्यामिति पर निर्भर करती है। फिर प्रयोगशाला में अधिकतम समावयव बनाकर उसकी संख्या की सिद्धांत अनुमति संख्या से तुलना की, जिसके लिए अनुमानित समावयवों की संख्या प्रयोगों द्वारा प्राप्त समावयवों की संख्या से मेल खाती है। संकुल के लिए ज्यामिति स्वीकार कर ली गई। उदाहरण के लिए M केंद्रीय धातु आयन है और A4 क्या है, लिगेंड है। तो Ma4 Ma3B Mb। इस प्रकार के केवल एक ही संकुल बनाए जा सकते हैं, अतः इन संकुलों के लिए केवल सममित ज्यामिति स्वीकार की गई, क्योंकि इनमें सभी कोनों केंद्र से समान दूरी पर स्थित होने के कारण सिद्धांत एक ही संकुल बनाया जा सकता है। इस आधार पर वर्नर ने 4 समन्वय संख्या के लिए चतुष्फलकीय व वर्गाकार, 6 समन्वय संख्या के लिए अष्टफलकीय, षटकोणीय, त्रिभुजीय
ज्यामितियों को प्रथम दृष्टया चुना। सिद्धांत M A2B2 प्रकार की यौगिकों के लिए चतुष्फलकीय संरचना होने पर एक तथा वर्गाकार संरचना होने पर दो संकुल बन सकते हैं। वर्नर ने डाईएमीन डाईक्लोरोप्लेटिनम के दो समावेशी स्वटनांश बनाने में सफलता प्राप्त की। इसी आधार पर डाईएमीन डाईक्लोरोप्लेटिनम सेकंड संकुल के लिए वर्गाकार ज्यामिति निर्धारण की। 4 समन्वय संरचना वाले संक्रमण धातु संकुलों के लिए सामान्यतः ये ज्यामिति पाई जाती हैं। ये नीचे दी हुई सिस बैंगनी और ट्रांस हरा। इसी प्रकार A4B2 प्रकार के संकुलों द्वारा ऑप्टिक ज्यामिति का चयन किया जा सकता है।